नाज़रीन, एक रवायत है जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल बदअल खल्क़ के अंदर बाबू सिफ़तुन नार, और इसी तरीके से इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह किताबुल ज़ुहद के अंदर बाबू उक़ूबतु मन यअमुर बिल मारूफ वला यफ़अलहु, इन दोनों शेखैन ने इस रवायत को नकल किया है। रावी अबू ज़ैद उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत वाले दिन आदमी लाया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा, बस उसकी अतड़ियां बाहर निकल आएंगी, वो उन्हें लेकर ऐसे ही घूमेगा जैसे गधा चक्की में घूमता है, बस उसके गिर्द जहन्नमी जमा हो जाएंगे और कहेंगे, ए फुलान, तुझे क्या हुआ? क्या तू नेकी का हुक्म नहीं देता था और बुराई से नहीं रोकता था? वो कहेगा, हाँ यकीनन मैं वही हूँ, लेकिन मेरा हाल ये रहा कि मैं लोगों को तो नेकी का हुक्म देता था लेकिन खुद नहीं करता था, और दूसरों को तो बुराई से रोकता था लेकिन खुद बुराई किया करता था। नाज़रीन, ये रवायत एकदम वाज़ेह है। खुसूसियत के साथ इस रवायत के अंदर उलमा व दावत जो दावत व तबलीग का काम करते हैं, हम जैसे लोग जो दीन के का काम करते हैं या दीन के बारे में लोगों को नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का असर हो, अगर हम चाहते हैं कि लोग बुराइयों से रुके जब हम लोगों को मना करें, तो हमारी अव्वल जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठकर आपको भलाई का हुक्म देता हूँ तो मेरी अव्वल जिम्मेदारी बनती है कि पहले मैं खुद उस पर अमल करूं। अगर मैं खुद उस पर अमल करूंगा, बुराइयों को पहले अगर मैं खुद तर्क कर दूंगा, तो लोग मेरी बातों पर असरअंदाज होंगे, लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे। अगर मैं बेअमल रहा, मैं लोगों को भलाई का हुक्म देता रहा, अब देख लीजिए मिसाल के तौर पर एक आदमी है नमाज नहीं पढ़ता, अब वो लोगों को बोले तुम नमाज अदा करो। एक आदमी है सूद का कारोबार करता है, वो लोगों को सूद की फजीलत बयान करे। एक आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता है और नमाज की फजीलत लोगों को बयान करते फिर रहा है, तो क्या ऐसे शख्स की बात मानी जाएगी? अगर ऐसा शख्स है दुनिया के अंदर जो अमल नहीं करता, लोगों को भलाई का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है, तो अल्लाह के नबी ने बहुत बड़ी वईद सुनाया है। जहन्नम के अंदर ऐसा शख्स जाएगा और जहन्नम के अंदर जाने के बाद वो अपनी अतड़ियों को लेकर घूमेगा, इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। अल्लाहु अकबर। लिहाजा नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि लोगों को भलाई का हुक्म दे, लोगों को बुराइयों से रोके, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद पहले उस पर अमल करने की कोशिश करें। वरना याद रख लेना, आज हमारा नजरिया ये बना हुआ है कि हम अहले तौहीद है, हम अहलुल हदीस है, हम सलफी है, हम अमल नहीं करेंगे चलेगा क्योंकि हम तौहीद पर कायम है। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे चलेगा, हम अमली मैदान में नहीं आएंगे चलेगा, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम अमल नहीं करोगे, नेक काम नहीं करोगे, लोगों को बुराइयों से नहीं रोकोगे और खुद बुराइयों से नहीं रुकोगे, तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा, उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। सबसे पहला नुकसान ये होगा कि अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर बदअमली रही तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों को उड़ा देगा, तुम्हारी नेकियां बेकार हो जाएंगी। लिहाजा नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि रब के दरबार में हम खुशो खुर्रम रहे, अल्लाह के दरबार में हम बेहतरीन अंदाज से पुकारे जाए, तो हमारी जिम्मेदारी जो बनती है वो ये है कि लोगों को बुराइयों से रोके, लोगों को नमाज का हुक्म दे, लोगों को तौहीद की अहमियत समझाए, लोगों को सदक़ात की अहमियत समझाए, लोगों को बुराइयों से रोके, सूदखोरी से रोके, बिदअत से रोके, शिर्क से रोके, गुनाहों से रोके, ज़ना से रोके, शराब से रोके। ये अमल तब होगा जब पहले हम खुद उस पर अमल करेंगे। हम जब अमल वाले रहेंगे तो हमारी बात में वज़नाई रहेगी। लिहाजा नाज़रीन, पूरे दर्स का खुलासे कलाम यह है कि कोई भी अमल करने से पहले इसमें एक चीज वो सरपरस्त भी आते हैं जो अपने बच्चों को नसीहत करते हैं, अपने बच्चों को नसीहत करते हैं और खुद उस पर अमल नहीं करते। बच्चे को कहते हैं बेटा तू सच बोल, और खुद बाप घर में बैठकर झूठ बोलता है। बेटा तू ये काम कर, खुद बाप गलत काम करता है। लिहाजा ऐसे वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को नसीहत करने से पहले
خود اس پر عمل کرو. اپنے بچوں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرو. جب آپ عمل کرو گے تو آپ کا بچہ آپ کی نقش قدم پر چلے گا, اور جب آپ بے عمل رہو گے تو یہی بچہ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گا, یہاں تک کہ آپ کا مخالفت کرنے والا ہو جائے گا, اور کل چل کے آپ کے لیے بہت بڑا وبال بن جائے گا. لہذا ناظرین, ہر بات کو کہنے سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں. میرا